फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाना है, तुम्हें डेरिवेशंस प्रैक्टिस करके जाना है, ग्राफ्स प्रैक्टिस करके जाना है। इन बोर्ड एग्जाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स इज दैट हाउ वेल यू प्रेजेंट योर आंसर। मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड डूइंग इन लास्ट फ्यू डेज। डे 4 को तुम्हें पढ़ना है न्यूक्लियाई प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। From tomorrow, that is 5th of February to 19th of February, you have exact 15 days before your physics board exam. So these few days are very important for your preparation. जिन भी स्टूडेंट्स का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है 18th फरवरी को, उनके पास सिर्फ एक दिन है फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए। उस एक दिन में डर लगेगा, टेंशन होगा कि कल एग्जाम है, इसलिए वो दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, फिर चाहे स्टूडेंट का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, आधा बचा हुआ हो, या वो 0 लेवल पे हो। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन कंप्लीट योर फिजिक्स सिलेबस। पहले तरीके में हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम है। तुम लोग का बोर्ड एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का 18 फरवरी को है, तो 2-3 दिन तुम लोग फिजिकल एजुकेशन को पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन तब भी तुम लोग के पास 10 दिन बच रहे हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अब तुम सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे 10 डेज में? तुम्हारे पास फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स है, और अगर तुम 2-2 दिन करके चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हारा 7 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें एक इजी चैप्टर पकड़ना है, प्लस उसके साथ एक टफ चैप्टर करना है हर एक दिन में। तो अगर तुम 2-2 दिन करके भी चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारा 7 डेज में जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कैसे कैसे तुम चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर सकते हो। डे 1 को तुम्हें पढ़ना है सेमीकंडक्टर प्लस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। डे 2 को तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैट्स। डे 3 को तुम्हें पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर प्लस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। डे 4 को तुम्हें पढ़ना है न्यूक्लियाई प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। डे 5 को तुम्हें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स प्लस एटम। डे 6 को तुम्हें पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर प्लस वेव ऑप्टिक्स। डे 7 को तुम्हें पढ़ना है एसी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी भी तुम्हारे पास 3 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 दिनों में तुम सैम्पल पेपर्स कर सकते हो, साथ में तुम फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की वीडियो देख लेना, डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लेना। वैसे जब तुम चैप्टर कर रहे होगे तब भी तुम ये सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। वैसे पर अगर तुम्हारे पास 3 दिन बचे हैं लेकिन तुम्हें कुछ लग रहा है तुम्हें इंपॉर्टेंट करना है, तुम इन 3 दिनों में भी कर सकते हो। तो ऐसे उन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिनका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम भी है, ठीक है। जब तुम फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देकर आओगे तब तुम्हारे पास एक और आधा दिन होगा फिजिक्स एग्जाम से पहले। तो तुम उस समय कैसे रिवाइज करोगे फिजिक्स को? मैंने बहुत बार कहा था फॉर्मूला शीट्स बना लो बना लो बना लो, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर तुमने अभी भी नहीं बनाया है तो प्लीज़ बना के उनको इन दिनों में रिवाइज करने की कोशिश करो। सो तुम्हें फिजिक्स एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या करना है ये तुम लिस्ट डाउन कर लो। तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाना है, तुम्हें डेरिवेशंस प्रैक्टिस करके जाना है, ग्राफ्स प्रैक्टिस करके जाना है, एंड देन फिर जो तुमने शॉर्ट नोट्स अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं थ्योरी पार्ट के, हर एक चैप्टर का थ्योरी पार्ट का अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो वो भी रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना क्या क्या थ्योरी है हर एक चैप्टर का। एंड अगर तुमने मिस्टेक कॉपी बनाई है, जो कि मैंने अगेन बताई थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे में बताई है कि तुम्हें मिस्टेक कॉपी बनानी थी, उसमें तुम्हें जो जो न्यूमेरिकल्स तुमसे नहीं बन रहे थे अगर तुमने उसको लिखा है तो वेल एंड गुड, तुम उस मिस्टेक कॉपी को गो थ्रू करो। क्या क्या मिस्टेक्स तुम कॉमनली करते हो न्यूमेरिकल्स बनाने समय वो तुम देख लो, ताकि तुम उसको फिर से ना दोहराओ, फिजिक्स एग्ज़ाम जो रियल तुम दोगे बोर्ड एग्जाम उसमें ना दोहराओ, इसलिए फिर से तुम उसको देख लो मिस्टेक कॉपी को। ये सारी चीज़ें तुमको तो करके जानी ही है फिजिक्स एग्ज़ाम के पहले। दूसरा तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट 15 डेज़ हैं 5th to 19th, ठीक है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट 15 डेज़ हैं और मैं तुम लोग को भी बताने वाली हूँ कि कैसे तुम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो डे 1 को तुम्हें करना है सेमीकंडक्टर प्लस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डे 2 को तुम्हें करना है एटम प्लस न्यूक्लियाई। डे 3 को तुम्हें करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट 3 डेज में ही तुम्हें छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटा लेना है, उसके वेटेज भी ज़्यादा है तो स्कोरिंग है ऑफकोर्स। डे 4 को तुम्हें करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। डे 5 को करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। डे 6 को करना है
करंट इलेक्ट्रिसिटी डे 7 को करना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म डे 8 को करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डे 9 को करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट डे 10 को करना है, रे ऑप्टिक्स डे 11 को करना है, वेव ऑप्टिक्स। बचे हुए 3 दिन में तुम्हें सैम्पल पेपर करना है, फॉर्मूला रिवाइज है, जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रिवाइज करना रह गया है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैं जो ये हर एक दिन जिनका 15 डेज का भी गैप है, मैं उनको हर एक दिन एक एक चैप्टर करने बोल रही हूँ, तो तुम्हें ये तो नहीं लग रहा होगा कि अरे तो बहुत कम है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम हर एक दिन हर एक चैप्टर उठा रहे हो तो तुम्हें उस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट करना है, डेरिवेशंस, ग्राफ्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, PYQs, तुमको सब कुछ उस चैप्टर का कंप्लीट करना है। तो उसके लिए समय लगता है, ठीक है, अगर तुम्हारे को थोड़ा टाइम लगता है कंप्लीट करने में। अब अगर जिनका फिर भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है या इसके बीच भी वो लोग कुछ कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर जिनको एक एक चैप्टर जो मैंने दिया है उनके बीच अगर कुछ और पढ़ना है तो वो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, जिनको कवर अप करना है वो इनके बीच केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये तो बात होगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, जो कि मैंने तुम लोग को बता दिया। अब हर एक चैप्टर को तुम कंप्लीट कैसे करोगे? पहले तुम हर एक चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कर लो। फिर एक चैप्टर का अगर तुमने वन शॉट कंप्लीट कर लिया, फिर उसका थ्योरी करो, उसका डेरिवेशन करो, उसका ग्राफ करो, ठीक है। ये सब कुछ कर लिया, देन फिर तुम क्या करोगे, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे एंड प्लस PYQ करोगे। अब ये चीज़ तुम एक बुक से भी कर सकते हो, या तो तुम यूट्यूब खोलो एंड कोई भी टीचर जिनसे भी तुम फॉलो करते हो उनका तुम PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख लो, क्योंकि हर एक टीचर अब क्या कर रहे हैं, PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। इट डजंट मैटर हाउ गुड यू राइट, हाउ ब्यूटिफुल योर हैंड राइटिंग इज, the most important thing which matters is that in board exam the most important thing which matters is that how well you present your answer, and for that you can check out my this video. इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे तुम अपने फिजिक्स के आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो तुम चेकआउट ज़रूर कर सकते हो अगर तुम्हें एक अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन करना है तुम्हें, तभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो तुम्हारे वैसे भी तुम लिखने से आ जाएंगे, बट अगर तुमको एकदम फुल स्कोर करना है तो तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना है। Mistakes you should avoid doing in last few days are, don't see long one shots of 3 to 4 hours, ठीक है। लंबे लंबे वन शॉट्स देखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से छोटे छोटे वन शॉट्स देख के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज दैट डू मोर एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस rather than watching only lectures। मान लो कि तुम एक लेक्चर देख रहे हो और वो टीचर क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कोई PYQ सॉल्व करा रहे हैं, तो तुम बस ऐसे अगर कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है, हाँ वेवलेंथ तो है, ये फ्रीक्वेंसी तो है, सब कुछ है और इससे ये फॉर्मूला डाल के निकल जाएगा, ठीक है। तो तुमने जो टीचर ने सॉल्व करके दिखा दिया, तुम हाँ हाँ करके आगे बढ़ गए, तुमने उसको पेपर में तुम बैठ के उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो लेक्चर देखते देखते, तो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो तुम्हें, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, तुम्हें परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर तुम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम यूट्यूब से कोई लेक्चर देख रहे हो और उसमें कोई टीचर सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, तो तुम प्लीज़ उसको भी सॉल्व करके देखो एक बार एटलीस्ट। तुम अगर कितना भी ईजी क्वेश्चन हो, एक बार तुम्हें सॉल्व करना ही चाहिए उसको। Last thing is that stop following many resources, many books, stick to only NCERT and your notes। अभी सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ो, नोट्स पढ़ो, ट्रस्ट मी, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब यही पढ़ते हैं, तुमको भी यही पढ़ना चाहिए। आई होप दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन फिजिकल एजुकेशन देन प्लीज़ कमेंट डाउन। तुम जो भी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो उसे कमेंट डाउन कर दो और लिख दो यू विल अचीव इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Don't forget to subscribe to my channel. Till then, thanks for watching.